प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने जिंदा रखा है। भाई और बहन और मित्रों, जीवन का कोई गारंटी नहीं है, पर परमेश्वर जो अनुग्रह देते हैं उस अनुग्रह का हम सही इस्तेमाल करें और सही तरह से परमेश्वर के सामने सही बनकर जाए करके हम ना परमेश्वर को अंधश्रद्धा के रूप से देखें और ना ही कोई रीति रिवाजों के नियम के अनुसार देखें, पर परमेश्वर को पूरे दिल से पूरे मन से ढूंढे। भाई और बहन और मित्रों, मैंने पहली बार बात किया कुछ लेंट उपवास के बारे में, कब शुरू हुआ और क्यों किया जाता है, और वह आज भी लोग करते हैं। जो यीशु मसीह के क्रूसिफाइड के 40 दिन पहले ऐसे 6 दिन निकालते हुए 46 बिफोर शुरू किया जाता है और 6 संडे उसमें माइनस किया जाता है। पर मैं आपको आज 40 दिन और उपवास के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो 40 दिन है, वो है नेटिविटी फास्ट। नेटिविटी फास्ट है जो क्रिसमस के 40 दिन पहले शुरू किया जाता है और नेटिविटी फास्ट 19 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक किया जाता है। और जिस तरह से बताया जाता है कि ये जो परंपरा है, वो परंपरा मूसा को जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, उस आज्ञाओं के अनुसार वो 40 दिन के उपवास के रूप में जोड़ा जाता है। पर 3 दिन और बढ़ाया जाता है। इसमें भी कंफ्यूज है। मैंने उसके बारे में पढ़ाई किया, स्टडी किया। तो 3 दिन है, एक कहते हैं कि सेंट फिलिपिस के याद में जोड़ा गया, और एक जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि पोप अब्राहम के याद में ये 3 जोड़ा गया था। पोप अब्राहम के टाइम पे क्या हुआ था कि 10वीं सदी में एक पहाड़ हिलने लगा था और वो एक चमत्कारिक रूप से देखा जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत बार भूकंप वगैरह समस्या आती है और उसके कारण ये सब चीजें घटती है। पर पोप अब्राहम के टाइम पे पहाड़ हिलने लग गया और लोगों ने उनको एक बहुत ही संत मान लिया और लोगों ने उनके नाम के 3 उपवास इस क्रिसमस उपवास के साथ जोड़ दिए। और नेटिविटी उपवास को साथ में ये भी कहा जाता है शुद्धिकरण उपवास, यानी क्लीन फास्ट। पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ऐसी हर एक अंधश्रद्धाओं से हमें दूर रहना चाहिए जो हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ती है। और दूसरा चीज, मूसा जो 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया था, उस समय वो परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात रहा था और उसने 40 दिन और 40 रात निराहार रहा था। हम तो क्या करते हैं, एक ही दिन खाना खाता है, एक ही दिन का उपवास करते हैं, रात को वापस खा लेते हैं। तो हमारा जो उपवास है 40 दिन का नहीं होता है, वो एक ही दिन का उपवास होता है। हम कहते हैं कि मैंने 40 दिन किया, पर शाम को छोड़ देते हैं, इसलिए 21 दिन हो जाता है।
40 रात और 40 दिन का नहीं होता है। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं 9 में 11 यहाँ पर लिखा है, और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वासक की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र में से निकाल ले आया है बिगड़ गए हैं। भाई और बहन और मित्रों, ये पहली बार का है कि मूसा जब पर्वत पे गया तो परमेश्वर ने उनको पत्थर की 2 पट्टियां दी जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, और वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने रहा। जब वो दूसरी बार जाता है तभी भी वो 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहता है, वो परमेश्वर के सामने था। और यहाँ पर किस तरह से मैं उस उपवास के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको क्रिसमस का उपवास कहा जाता है। क्रिसमस का उपवास यानी नेटिविटी फास्ट ईसा मसीह के जन्म क्रिसमस के तैयारी में आध्यात्मिक शुद्धि, प्रार्थना और आत्म संयम के रूप में शुरू हुआ। यह 40 दिनों कुछ परंपराओं के अनुसार 40 का उपवास है। तो कॉप्टिक परंपरा में झोला हाथों से शुरू होकर 29 कोयाहक तक चलता है। यह मूसा द्वारा 10 आज्ञा प्राप्त करने से पहले 40 दिवस उपवास से प्रेरित है। अब मूसा कहाँ और यीशु मसीह के जन्म का समय कहाँ, और ये जो उपवास की शुरुआत हुई, क्रिसमस उपवास की शुरुआत वो 4वीं सदी में हुई, और कहते हैं कि ये जो है मूसा के 40 उपवासों के साथ प्रेरित है। यानी यहाँ पे कोई तथ्य नहीं, तथ्य यह है कि लोगों ने अपने परंपरा, अपने नियम बना के रखे हैं। तो ये हम उपवास करना चाहिए, पर बेसिकली बाइबल हमें किस तरह से उपवास करने को कहते हैं, हमारा मन कब कहता है कि हमें उपवास करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास किया, पौलुस ने किया, पतरस ने किया, दानियल ने किया, बहुत सारे लोगों ने उपवास किया। हम उन लोगों से प्रेरणा लेके उपवास करना चाहिए, और हमें परमेश्वर के सामने संयम के साथ जाना चाहिए। हम उन रीति रिवाजों के अनुसार नहीं जाना चाहिए जो अंधश्रद्धा के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर दिल चाहते हैं। हम उन जानवरों की जैसा नहीं होना चाहिए, कोई हमें साबुक चलाए और हम चले, पर हम खुद पवित्र शास्त्र में ढूंढना चाहिए और खोजना चाहिए कि बाइबल उपवास के बारे में क्या कहते हैं, बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कहती है, बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है, वो सब ढूंढना चाहिए। भाई और बहन और मित्र, ये लोगों ने अपना एक रीति रिवाज बना दिया है, नेटिविटी फास्ट, लेंट फास्ट, और आगे मैं और कुछ फास्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग करते रहते हैं। तो हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए उपवास जरूर करें, पर हम अपनी मर्जी से करें, हमारे मन को तैयार करके करें, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। वजन घटाने के नहीं, पर आत्मिक उन्नति बढ़ाने के लिए उपवास करें। आमीन। और मुझे आशा है कि आप जरूर इस उपवास में सफल होंगे। परमेश्वर आपको जरूर आशीर्वादित करेंगे जब आप अपने पूरे मन से उपवास करोगे। आओ एक प्रार्थना करते हैं।
है हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता के आपके प्रेम के लिए पिता। आप हमें सिखा रहे पिता कि हमें कैसे उपवास करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रसन्न करना चाहिए पिता। हम हर प्रकार के अंधश्रद्धा वाले उपवास नहीं, पर हम जो कुछ उपवास करें हम सही दिल से कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव